यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। उधर कोरोना संक्रमण काल में भी लोग काली कमाई करने से बाज नहीं आ रहे। कानपुर में नेगेटिव रिपोर्ट को पॉजिटिव बताकर प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाकर कमाई का गोरख धंधा चल रहा है। ज्ञान पैथोलॉजी में छापेमारी के बाद यह खुलासा हुआ है कि यहां नेगेटिव रिपोर्ट को पॉजिटिव बताया जा रहा था, जिसके बाद पैथोलॉजी को सील करके जांच के आदेश दे दिए गए हैं। लेकिन अब कई सवाल उठ रहे हैं क्योंकि यहां के 50 मरीज का इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में चल रहा था। उनमें से 39 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। फिलहाल जिला प्रशासन पैथोलॉजी पर मुकदमा दर्ज करवाने की बात कर रहा है। तो मतलब कोरोना काल में लूट के नए नए पैंतरे, और वो भी लोगों की सेहत को ताक पर रखकर। नेगेटिव रिपोर्ट, स्वस्थ लोगों को कोरोना पॉजिटिव बताकर और प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती कराने का रैकेट चल रहा है यहां पर। में कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट को पॉजिटिव करने का खेल जोरों पे चल रहा था, जिसकी शिकायत जिला प्रशासन को की गई थी, जिसके चलते बीते रविवार को डीएम ने ज्ञान पैथोलॉजी स्वरूपनगर स्थित जो ज्ञान पैथोलॉजी है यहाँ पर छापेमारी की थी और यहाँ पर खामियां पाई थी, जिसके चलते इस ज्ञान पैथोलॉजी को सील किया गया था। लगातार यहाँ से शिकायत मिल रही थी कि यहाँ पर जो मरीज हैं उनकी कोविड की रिपोर्ट जो है निगेटिव रिपोर्ट को पॉजिटिव कर प्राइवेट हॉस्पिटलों की साठगांठ की जा रही है और वहीं पर एडमिट कराकर मोटी कमाई की जा रही, लिहाजा सील किया गया था। और जांच में पता चला है कि यहाँ पर जितने भी अभी 50 लोगों की रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव दी गई थी, जिनमें से जांच में सामने आया कि 39 लोगों की रिपोर्ट जो है वो निगेटिव आई, सभी के सभी प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती थे। वहीं 11 लोगों की और रिपोर्ट आनी बाकी है, जिनका सैंपल जो है वो मेडिकल कॉलेज में करवाया गया। तो साफ है कि कानपुर में कोरोना के संक्रमण के दौरान जहाँ कई तरह की बातें निकल के सामने आ रही, तो वहीं पैथोलॉजी और लैब में भी खेल चल रहा है। यहाँ पर कमाई के लिए निगेटिव को पॉजिटिव करने का खेल चल रहा है और सभी पॉजिटिव लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल में भेजकर मोटी कमाई की जा रही है। लिहाजा प्रशासन का डंडा चला है। अब रिपोर्ट जो है वो निगेटिव आई हैं, जिसके बाद प्रशासन एफआईआर दर्ज कर जो संचालक है उनकी गिरफ्तारी की बात कर रहा है। वीडियो संकेत के साथ प्रभात अवस्थी, एबीपी गंगा, कानपुर। और इस बड़ी खबर पर इस वक्त अनिल मिश्रा जी, सीएमओ कानपुर, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनिल जी, जिस तरीके की ये घटना है, ऐसा लग रहा है कि कोई प्रॉपर रैकेट ऑपरेट कर रहा है। आपने भी इन्वेस्टिगेशन कराई होगी, क्या निकलकर सामने आ रहा है? कब से चल रहा था ये सब कुछ? ये हमारे यहाँ से 3 सदस्यीय टीम बनाई गई थी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल सीएमओ और एक एडिशनल सीएमओ सैम्पलिंग का और दूसरे एडिशनल सीएमओ जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, प्राइवेट नर्सिंग होम को देख रहे हैं। इन लोगों की रिपोर्ट आ गई है और एक कहा गया था डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और मेरा जब ज्वाइंट इंस्पेक्शन हुआ था कमेटी गठित होकर कमेटी से कहा गया था कि जितने लोगों का 2 दिन के अंदर आरटीपीसीआर हुआ है सैंपल लेकर के जी, और वो प्राइवेट सेक्टर में एडमिट है, उनका फिर से एक बार किया जाए, दोबारा कराया जाए जाँच। उनमें से जाँच कराई गई है, इसमें से 30 से अधिक, 40 में से 30 से अधिक सैंपल निगेटिव है और जो चीजें थी कमियां उसकी रिपोर्ट इन लोगों ने कमेटी ने दे दिया जी। तो आप बता रहे हैं कि 40 सैंपल आप लोगों ने लिए थे और 30 से ज्यादा लोगों की रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई है। बड़ी बात ये सर कि जिन प्राइवेट हॉस्पिटल में इनको जिन प्राइवेट हॉस्पिटल में इनको एडमिट किया गया, क्या इनको कोरोना वाली दवाइयां दी जा रही थी? इस बारे में कोई जानकारी अभी तक? इनको एडमिट जो पॉजिटिव पेशेंट होते हैं वो हमेशा L2 कैटेगरीज की जो कोरोना के हॉस्पिटल हैं, कोविड हॉस्पिटल हैं डेजिग्नेटेड, वो उसमें वहीं जा सकते हैं, दूसरे जगह जाएंगे नहीं। पॉजिटिव पेशेंट तो वहीं जाएंगे। तो जो भी पेशेंट जाता है उस पेशेंट का सिम्टोमेटिक और ट्रीटमेंट जो भी चल रहा होगा वहाँ पर वो एक दूसरी जाँच का है, तो उनको ट्रीटमेंट का दिया गया। बट वंस दे हैव सेंट टू द कोविड पॉजिटिव हॉस्पिटल, तो कोविड पॉजिटिव के नाम का पूरा करते हुए ही उनको कम से कम 10 दिन रखने के बाद तभी उनका निगेटिव रिपोर्ट आने के बाद तब छोड़ते हैं। यद्यपि इनकी निगेटिव रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन पेशेंट सब कोविड में अस्पताल में कोविड पॉजिटिव पेशेंट के बीच में रह चुके हैं। ऐसी स्थिति में कोविड का प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ेगा, उसके बाद ही उनको हम लोग रिलीज करते जी। सर, इस पर कोई जानकारी है कि कितने दिनों से ये लोग कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स के बीच में रह चुके हैं? ये तो जिस दिन है वो सारे पेशेंट की जानकारी है, क्योंकि वो ऑलरेडी पोर्टल पर चढ़ करके जब जाते हैं तो पेशेंट की जानकारी है कि कम से कम 4 दिन 5 दिन रह चुके हैं लोग जी। जिसकी जांच हुई है। सर, कुछ और भी लैब्स ऐसी हो सकती है, मतलब क्या जांच का दायरा बढ़ेगा? आपने बताया कि जो टीम बनाई गई, क्योंकि ये तो अपने आप में
स्वास्थ्य से खिलवाड़ है, एक बहुत बड़ा गोरख धंधा है। अब इस पे सारी और ज्यादा आगे जांच हो सकती है, लेकिन वर्तमान में इसके लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने बिल्कुल बिल्कुल सर, आपको रोकना चाहूंगी। इस बीच हमारे साथ फोन लाइन पर अरुण गुप्ता भी जुड़ गए हैं, ज्ञान पैथोलॉजी जिसे सील किया गया है उसके मालिक। अरुण जी, बहुत ही संगीन आरोप आप लोगों पर लग रहे हैं, नेगेटिव रिपोर्ट को पॉजिटिव बनाकर और प्राइवेट अस्पतालों में पैसे कमाने के लिए उन पेशेंट्स को वहां रेफर करना। क्या कहना है आपका अपनी सफाई में? आप मुझे बताइए, मुझे पॉजिटिव देने में फायदा क्या होगा, पहली बात। दूसरी चीज, जब पॉजिटिव रिपोर्ट हो जाती है तो कोई भी प्राइवेट अस्पताल में मरीज रुक नहीं सकता, उसको तुरंत का तुरंत कोविड अस्पताल में शिफ्ट करना पड़ता है। इसका मतलब प्राइवेट अस्पताल का बहुत नुकसान होता है पॉजिटिव रिपोर्ट देने के बाद। जी, लेकिन आप ही के सामने तो ये गड़बड़ झाला सामने आया है और सीएमओ हमारे साथ फोन लाइन पे हैं, वो खुद कह रहे हैं कि उन्होंने जांच करवाई है और बाद में रिपोर्ट नेगेटिव आई है। देखिए, जांच का आईसीएमआर ने एक सिस्टम बनाया है कि सारे सैंपल जितने भी होते हैं उसको 1 महीने तक हमें प्रिजर्व करना पड़ता है। तो जिन सैंपलों में हमने जांच करी है वो पूरे सैंपल हमारे पास प्रिजर्व हैं। उन सारे सैंपलों की जांच नोडल सेंटर जो आईसीएमआर ने बनाया है केजीएमओ द्वारा उनसे कराई जाए। होता क्या है कि जीएसयू मेडिकल कॉलेज में 1200 में से सिर्फ 20 पेशेंट पॉजिटिव आए हैं। इसका मतलब वहां इतनी ज्यादा निगेटिविटी दी जाती है कि ऐसे सेंटर पर कैसे रिलाई किया जा सकता है। दूसरी चीज, सैंपल 5 दिन बाद मरीज से लिए गए, सैंपल 5 दिन बाद मरीज से लिए गए हैं, सैंपल 5 दिन बाद मरीज से लिए गए हैं। दो बड़ी बातें आपने कही, दो बड़ी बातें आपने कही कि आईसीएमआर ने जो प्रोटोकॉल दिया है उसी के तहत। ठीक है अरुण जी, ठीक है, मैं आप ही का सवाल कर रही हूँ, आप ही का सवाल कर रही हूँ। दो बड़ी बातें आपने कही जिसपे मैं चाहूंगी कि सीएमओ हमारे साथ है वो उसको और प्रकाश इस पर डालें। अनिल जी, आपने सुना यहाँ पर पैथोलॉजी के मालिक कह रहे हैं कि पहली बात तो ये कि आईसीएमआर के तहत जो प्रोटोकॉल है उसको हम फॉलो करते हैं और सैंपल भी 1 महीने तक प्रिजर्व करते हैं, इनकी दोबारा टेस्टिंग कराई जाए। दूसरा ये कि जो सैंपल आप लोगों ने टेस्ट करवाए वो 5 दिन बाद लिए गए, तो क्या ये भी हो सकता है कि ट्रीटमेंट के बाद कुछ लोग नेगेटिव हो गए हों? बिल्कुल हो गए होंगे मैम। अनिल जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? दूसरी चीज, हमें कतई भी यहाँ ये जीएसयू मेडिकल कॉलेज की रिपोर्ट में विश्वास नहीं। जब नोडल सेंटर आईसीएमआर ने बनाया केजीएमओ को। अरुण जी, ये सवाल मैंने अनिल मिश्रा जी से पूछा। अरुण जी का फेडर डाउन करिए, बहुत कंफ्यूजन है यहाँ पर। अनिल जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? मैं इस समय जी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ा सा आप लाउड बोलेंगे तो हमारे दर्शक आपको सुन पाएंगे। मेरा ये कहना है कि मैं नारायणा अस्पताल के इंस्पेक्शन पे कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ इस समय हूँ, तो ज्यादा आपसे बात नहीं कर पा रहा हूँ। बस इतना है कि जो जांच रिपोर्ट सौंपी गई है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने उस पर कार्रवाई के लिए लिख दिया है कि कार्रवाई की जाए और इलाबोरेट करके जांच रिपोर्ट पे देखी जाएगी और जो भी कार्रवाई होगी उस पर किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का जो इंस्ट्रक्शन। ठीक है, धन्यवाद जानकारी के लिए सर आपका। और इस बीच हमारे साथ अरुण गुप्ता जुड़े हुए हैं, ज्ञान पैथ लैब के मालिक, और उनका ये कहना है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि ट्रीटमेंट के बाद रिपोर्ट नेगेटिव आ गई हो, और हम तो आईसीएमआर की गाइडलाइन का पालन करते हैं। अरुण जी, ये बताइएगा कि आपकी लैब को सील कर दिया गया है और आप अपनी सफाई में कह रहे हैं कोई दूसरी कहानी आप बता रहे हैं, तो क्या आपने शिकायत की है कि क्यों हुई फिर ये कार्रवाई आपके ऊपर? मैं आपको बताऊं, देखिए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई मन में किसी के कुछ अंतर मन में है, नंबर 1। नंबर 2, मेरे आईसीएमआर द्वारा जो क्वालिटी कंट्रोल हर महीने जाता है उसमें 100 में 100% नंबर मेरे आए हैं। तीसरे नंबर पे हमारा कहना है दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। भाई, हमने पॉजिटिव रिपोर्ट दी है, हम पे ये आरोप लगाया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो है पॉजिटिव दे देते हैं तो आप नर्सिंग होम से मिल जाते हैं। भाई, नर्सिंग होम में कोई मरीज भर्ती नहीं रख सकता, आपको मालूम है ना, कोई मरीज भर्ती रख सकता है जब कोविड का पेशेंट हमने डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। और यही बात सीएमओ भी बता रहे थे कि L2 कैटेगरी में आता है ऐसा पेशेंट और उसको जो कोविड के लिए ऑथराइज हॉस्पिटल है वहीं पर जाना होता है। आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच प्रभात अवस्थी हमारे संवाददाता जो इस खबर को कर रहे हैं, इस पर नजर बनाए हुए हैं। प्रभात, एक तरफ सीएमओ कह रहे हैं कि उनको सैंपलिंग में गड़बड़ी मिली है, दूसरी तरफ लैब के जो मालिक है उनका ये कहना है कि जी हम सारे प्रोटोकॉल्स का पालन करते हैं और उन्होंने सैंपल कई दिन बाद लिया है, उसके बाद अगर रिपोर्ट नेगेटिव आ गई हो तो कौन सही है कौन गलत है? लेकिन कुल मिलाकर जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़
जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं लापरवाही है और इसका खामियाजा जो है वो सीधे सीधे मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। जैसा कि रविवार को जब छापेमारी की गई थी, निरीक्षण किया गया था, तो वहां पर डीएम ने खुद कहा था कि लगातार शिकायत मिल रही है कि पैथोलॉजी की जो साठगांठ है वो प्राइवेट हॉस्पिटल से है और ये निगेटिव रिपोर्ट्स को पॉजिटिव करते हैं। उसके बाद प्राइवेट हॉस्पिटल को पता रहता है कि ये निगेटिव है, लिहाजा वो कोरोना के ट्रीटमेंट करते हैं और उनका इलाज करते हैं और मोटी रकम वसूली जाती है। वहीं जिला प्रशासन ने यह भी बताया था कि कहीं ना कहीं डेटा जो है उससे भी खिलवाड़ किया जाता है, या कि जो यहाँ पर पॉजिटिव लोग आते हैं उसकी पूरी जानकारी नहीं दी जाती है जिससे कि उसको ट्रेस कर दिया जाए। लिहाजा यहाँ को 2 दिन के लिए सील किया गया था और उसके बाद एक जांच टीम बनाई गई थी। जांच टीम की जो रिपोर्ट्स है उसमें जो साफ आया है कि कई जो रिपोर्ट्स हैं वो पॉजिटिव थी, वो निगेटिव आ गई। लिहाजा कहीं ना कहीं कमी पाई गई है, क्योंकि जो सीएमओ है या फिर जो एडीएम सिटी है उनका कहना है कि जो रिपोर्ट्स हैं अगर वो 10 दिन बाद ली जाती तब वो निगेटिव आते तो ये माना जा सकता है कि इलाज सही हुआ, क्योंकि 2 से 3 दिन 4 दिन के अंदर अगर वो निगेटिव आए हैं और सभी के सभी के निगेटिव आए हैं तो एक बड़ा कहीं ना कहीं घालमेल है, तो जांच का दायरा जो है वो बढ़ता है। तो वहीं अगर जिस तरह से जो संचालक है ज्ञान पैथोलॉजी के, उनका कहना है कि ये उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, तो आरोप बड़े गंभीर है क्योंकि लगातार शिकायत आ रही थी, जिसके चलते जिला प्रशासन ने यहाँ पर निरीक्षण किया था। उन्होंने साफ कहा था कि कई तरह के यहाँ पे चल रहे हैं कि आपको अगर निगेटिव रिपोर्ट पॉजिटिव रिपोर्ट चाहिए तो यहाँ पर आप आ सकते हैं और पॉजिटिव रिपोर्ट लेकर जो गोरख धंधा यहाँ पर चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं आम जनता का स्वास्थ्य ही है जो कि ताक पर है। कुल मिलाकर मामला ऐसा है, सवाल इतने उठ चुके हैं प्रभात कि इंक्वायरी तो डिटेल इस पर होनी चाहिए। सिर्फ यही लैब नहीं, बाकी भी शहर में जो चल रहा है, आप कह रहे हैं कि यहाँ पे डाटा मैनेजमेंट भी देखा जा रहा है, डाटा मैनिपुलेशन भी हो रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव रिपोर्ट्स उनमें भी घालमेल हो रहा है, प्राइवेट हॉस्पिटल से सेटिंग है लैब्स की, तो ये बहुत गंभीर आरोप हो जाते हैं। तो इसके लिए एक डेडिकेटेड जांच होनी चाहिए और जल्द से जल्द रिपोर्ट आनी चाहिए, दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए।